अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 2 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की तहरीक को आगे ले जाने, उनके मिशन को बढ़ाने, जमहूर और जमहूरियत के लिए खड़े होने और उनकी रिहाई का मामला है। मरकजी क़यादत जिससे बहुत सारी तवक्कुआत अवाम ने पिछले 2.5 साल में लगा रखी थी, वो कुछ कर नहीं पाए जो करना चाहिए था, लेकिन खान साहब के खून के रिश्तों ने वफा निभाई है। वो रिश्ते जो इंटैक्ट हैं वो वफा निभा रहे हैं, वो रिश्ते जो इंटैक्ट नहीं भी हैं वो वफा निभा रहे हैं। एक तो खान साहब के साहबजादों यानी सुलेमान खान और कासिम खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 के जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों और एहलकारों के जो मामलात हैं उसको इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब ये अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देख सकते, वो कुछ कर दिया है। फिर चीजें इंटरनेशनलाइज हो गई हैं। मामला सिर्फ एक आध इंटरव्यू तक नहीं है, चीजें इंटरनेशनलाइज हो गई हैं। ये दूसरी स्टोरी है। किस शख्सियत ने ट्वीट कर डाला है, वो उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो टाउटों का रोना धोना है ना, वो खत्म नहीं होके दे रहा। इमरान खान क्योंकि डटा हुआ है, उस डटने को भी वो फसादियत से जोड़ रहे हैं। ये कौन से वाले साहब हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करनी है। और आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको एक अदद इमेज भी दिखाऊंगा, एक अदद तस्वीर भी दिखाऊंगा, एक अदद कॉन्टेक्स्ट भी दिखाऊंगा, आखिर में दिखाऊंगा। वो आप इंतजार कीजिएगा, वो जरूर देखिएगा। वो आपको रोने रुलाने पर मजबूर कर देगा, हंसने हंसाने पर मजबूर कर देगा, वो आपको रिश्तों की अहमियत याद दिलाने पर मजबूर कर देगा। तो उसके लिए आपने जुड़े रहना है। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो काम मरकजी क़यादत ने करना था वो खान के बेटों ने कर दिया है, और असल तूफान तो अभी आने लगा है। उसकी वजह यह है कि अभी आज 2 अगस्त है, कल डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज है। 5 को पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों के अंदर बहरहाल टाइगर्स ने यानी अवाम ने तो निकलना ही निकलना है, लेकिन जो मरकजी क़यादत कर गई है ना इस सारी सिचुएशन के अंदर, जो ट्विस्ट मार गई है और उसके साथ जो कुछ हुआ है, ये 5 दिनों के अंदर ही होना था ना। सजाएं, नाहलियां, वारंट गिरफ्तारियां वगैरह वगैरह, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। ऊ करके करें या थू थू करके करें, जरूर कीजिएगा। टॉप स्टोरी, कासिम खान और सुलेमान खान का इंटरव्यू डिटेल्ड, जिस वक्त रात में व्लॉग कर रहा था उसके आधे घंटे के बाद वो कंप्लीट हुआ। इंटरव्यू में क्या बोला है बच्चों ने, ये जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद में कुछ चीजें हैं जो इस सरकार के एंड के ऊपर हिला देने वाली हैं, वो आपको बताऊंगा जी। कासिम और सुलेमान कहते हैं कि इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इमरान खान की रिहाई में मदद के लिए अमरीकी सदर से बात करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ अमरीकी सदर ही हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें हुकूमत पाकिस्तान के कुछ लोगों ने बताया कि अगर हम पाकिस्तान पहुंचे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम सिर्फ अपने वालिद से मिलना चाहते हैं और हम पुरआज़्म है कि उन्हें जेल से निकाल कर रहेंगे। फिर कासिम खान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान जाने की बात की तो हमें धमकियां दी गई कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सुलेमान खान कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम पाकिस्तान जाएंगे। खान की रूह है, खान का खून है भाई, आप अंदाजा करें ना। एक अंदर बैठा है टनाटन 804 डटा हुआ है, 2 बाहर बैठे हैं टनाटन 804 के बेटे बाहर डटे हुए हैं जनाब। फिर वो कहते हैं कि उनके पास मेरे वालिद को कत्ल की साजिश करने के बहुत से तरीके हैं, जेल में उनका मुकम्मल कंट्रोल है। हमें रात 2 बजे मैसेज दिया जाता था कि आपकी सुबह 9 बजे इमरान खान से बात करवाई जाएगी, और अगर आपने मौका जाया किया तो अगले 2 महीने मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान को छोटे से सेल में रखा गया है। ये कासिम खान सुलेमान खान का इंटरव्यू है। दिन में 22 घंटे तक उनको उसी सेल में रखा जाता है। इमरान खान के जाती मौलजों को इमरान खान से तक रसाई नहीं है। ये पियर्स मॉर्गन को इन्होंने इंटरव्यू दिया, पियर मॉर्गन बोलते हैं, उनको इंटरव्यू दिया गया। वो कहते हैं कि इमरान खान के जाती मौलजों को इमरान खान तक रसाई नहीं है, फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जाती। जमहूरियत का एहतराम करो, पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का एहतराम करो, जो कि 8 फरवरी इलेक्शन में बदतरीन धांधली करके नहीं किया गया। कानून की हुक्मरानी का एहतराम करो। ये मैसेज दिया है उन्होंने, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। वो कहते हैं मैंने तकरीबन 3 साल से अपने वालिद इमरान खान को नहीं देखा, सुलेमान खान कहते हैं, और 4 महीने हो गए अपने वालिद से बात नहीं की। ये सुलेमान खान कहते हैं जनाब। ये पियर्स
मागन को इंटरव्यू के अंदर ये चीज सामने आई है। अच्छा, अब मामला यहीं तक नहीं रुकता। कल 3 तारीख है, डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर बहुत बड़ा जमे गफीर होगा, एहतजाज है। जुल्फी बुखारी, जमाइमा खान और कासिम खान जो है ना, सुलेमान खान, ये इसको लीड कर रहे हैं। जमाइमा खान ने भी एक ट्वीट किया है। जमाइमा खान का ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो फरमाती हैं कि डेमोक्रेसी ये होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को परेशान किया जाए। क्या ये डेमोक्रेसी होती है कि एक बंदे के 180 लोगों को जो है वो नाअहल करार दिया जाए? तो उन्होंने बड़ा तंजिया ट्वीट किया हुआ है जमाइमा खान साहबा ने, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने। इसके अलावा आखिर में एक चीज दिखाने लगा हूं, मैं आपको कहा था कि कॉन्टेक्स्ट, एक पिक्चर, वो मैंने आपको आखिर में दिखानी है। ज़ल्मे खलीलजाद साहब, जनाब ज़ल्मे खलीलजाद साहब ट्वीट फरमाते हैं, वो कहते हैं इट इज ब्रूटल एंड हार्मफुल टू पाकिस्तान टू कीप इमरान खान इन प्रिजन। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है कि इमरान खान को जेल में रखता है। वो कहते हैं इट इज शेमफुल एंड टोटली अनजस्टिफाइड नॉट टू अलाउ हिम टू टॉक टू हिज सन। वो कहते हैं इंतहाई शर्मनाक है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उनके दोनों बेटों को उनसे बात ना कराई जाए। गिवन the many challenges faced by the country, it is time to free Imran Khan and embrace national reconciliation। और इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग भी किया है। ये ज़ल्मे खलीलजाद। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इम्पैक्ट जो इमरान खान के साहबजादों के इंटरव्यूज का, मुलाकातों का, मूवमेंट को लीड करने का, वो हल्का नहीं है, इंटरनेशनलाइज हो चुका है। नेशनली उनकी पार्टी से जो तवक्कुआत थी उन्होंने कुछ नहीं किया। मरकजी क़यादत ने सवाए टमक टोइयों के, मुबारकबादों के, रोने धोने के, गिरफ्तारियों के, वारंट निकलवाने के, फरमाइशी अंदर जाने के, नाअहल करवाने के और फर्दर फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो जाने के, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, टाइम टपाया। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं इसके ऊपर। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो लगती रहे, लेकिन हमने ठेका नहीं ले रखा इनकी टमक टोइयों के चक्कर में अपने सर कटवाने का। 2.5 साल से हम बेरोजगार बैठे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमें जहां लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं हम बताएंगे। हमें अगर इमरान खान ने अट्रैक्ट किया तो उनकी जमहूरी सोच और उनके विजन ने अट्रैक्ट किया था भाई, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि कुछ मजीद खबरें शामिल करके आखिर में पिक्चर दिखाऊंगा, उसको गौर से देखना। कीनिया की अपील कोर्ट ने मारूफ पाकिस्तानी सहाफी जनाब अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस में अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने करार दिया है कि अरशद शरीफ की शहादत में मुलविस कीनिया के पुलिस अफसरान ने गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया। अदालत ने आजाद पुलिस निगरानी अथॉरिटी IPOA को हुक्म दिया कि वो 20 दिन के अंदर अंदर अरशद शरीफ के अहले खाना को अपनी तहकीकात, सिफारिशात और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रद्द अमल से आगाह करे। ये एक अलग सी डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब असल तूफान क्या आने लगा? असल तूफान ये है कि एक तो एहतजाज को इंटरनेशनलाइज करके इंटरनेशनली लीड करने का ठेका जो है वो खान साहब के दोनों साहबजादों, उनकी साबका अहलिया जुल्फी बुखारी और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जैसे डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स, इन्होंने ले लिया है। पाकिस्तान के अंदर इसके कोई असरात समरात मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। तो आने वाले चंद दिन में आप इस मूव को मजीद अग्रेसिव होते हुए देखेंगे। और जो इमरान खान साहब की अडियाला जेल से इस्लामाबाद की एक जेल के अंदर मुमकिना मुंतकली की खबर चली है, उसकी रीजंस के पीछे बैकग्राउंड जो रीजन है एक बड़ी, वो ये वाली है क्योंकि बहुत सारे खदशात और तहफुजात थे और उनको उस जेल में रखकर शायद रिलैक्स रखा जाएगा, क्योंकि खान साहब बनी गाला जाने को तो एग्री नहीं कर रहे थे। तो एक जेल टू जेल जो ट्रांसफर है उससे बहुत सारी चीजें रिलैक्स हो जाएंगी और खान साहब की मुलाकातें के ऊपर से भी जो सख्तियां हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि उधर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पंजाब गवर्नमेंट का है। जनाब कुछ मजीद खबरें जैसे अंसार अब्बासी साहब की गुफ्तगू शामिल करते हैं और फरमाते हैं इमरान खान की तसादुम की हिकमत अमली पार्टी रहनुमाओं के लिए वबाल जान बन गई। पार्टी रहनुमा तसादुम तो छोड़े, निकलना गवारा नहीं कर रहे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी देना गवारा नहीं कर रहे। अब ये कुछ तुक बनती है कि आप अपने अपने गली मोहल्ले में जाकर एहतजाज करेंगे, तो पहले भी हो रहा था। क्या स्ट्रेटेजी दी है आपने? कौन को फुद्दू बना रखा है? यानी आपने फिर 2.5 साल से जो कुछ किया सिर्फ अपने इक़्तिदार और मजों के लिए किया। 26 नवंबर को जो करवाया आपने, जितने बेचारे अंदर गए हैं वो इस वक्त भुगत रहे। 4 अक्टूबर जो करवाया वो भुगत रहे। आपको अगर स्ट्रेटेजाइज नहीं करनी आती चीजें तो क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन चैलेंज कर रहे हैं? छोड़े, नौजवान को आगे आने दें, वो जो करना चाहे उसको कर लेने दें, लेकिन लोगों को बेवकूफ ना बनाए जनाब। तो ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वगैरह टमक टोई है, मैं इसको बहुत ज्यादा इसको वेट नहीं देता। सुहेल वड़ाइच साहब वो फरमाते हैं, यार सुनिएगा, वो फरमाते हैं शहबाज शरीफ की पसंदीदा, आजमूदा और करिश्मा साज टीम अभी तक कामयाबी का झंडा गाड़ने की कोशिशों में मसरूफ है। अल्लाह अकबर।
کہتے ہیں شوگر اسکینڈل کی کوئی تو ذمہ داری لے, اور جن کی اپنی ملے ہیں وہ کیا ذمہ داری لیں گے یار. بابا کیسے کر لیتے ہو یار. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ٹیم سے جن حیرتناک تبدیلیوں کی توقع تھی وہ رونما نہیں ہو رہی, بلکہ ان کے رونما ہونے کے آثار بھی نہیں ہیں. پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. خیبر پختونخوا بار کونسل اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو. 7 نکات پر مشتمل خط ہے. عمران خان کو جیل میں کن مشکلات کا سامنا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. پہلا ہے جی مناسب علاج سے انکار, دوسرا ہے خاندان تک محدود رسائی, تیسرا ہے قانونی مشاورت میں رکاوٹ, غیر شفاف اور بند دروازوں کی ٹرائل, یہ چوتھا ہے. پانچواں ہے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں ناکامی, چھٹا نفسیاتی اذیت اور تنہائی, ساتواں سیاسی ٹارگٹ اور اختیارات کا غلط استعمال. اب آ جاتے ہیں جناب, یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں میں مشال یوسف زئی جیسے لوگوں پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی. میرا خیال میں کہ اس ذاتی نوعیت کے کانفلکٹ سے باہر نکلنا چاہیے. کچھ چیزوں کے اوپر ان کو بات کرنی نہیں چاہیے, میرا مشورہ ہے. اچھا, عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ علیمہ خان کو اپنے بھائی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. بھائی سچ بولے تو بھی پرابلم ہے, آپ کو ان کو سچ میں جھوٹ لگتا ہے اور پھر جھوٹ کو آپ اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ, آخر میں پکچر دکھانے لگا ہوں. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت, جب لگتی ہے معذرت, اور جب لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے میاں والی کیس کا فیصلہ سنا دیا. مقدمے میں گرفتار تحریک انصاف کے ایک غریب کارکن محمد اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی. مقدمہ درج ہونے کے 10 ماہ بعد عمر ایوب, احمد بچر اور بلال اعجاز کا نام شامل کیا گیا, انہیں مفرور قرار دے دیا گیا. بندہ کیا کہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. سنم جاوید کہتی ہیں جلسے کی اجازت نہیں, ریلی کی اجازت نہیں, میٹنگ کی اجازت نہیں, جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں, اسے مارشل لا نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. بات تو بہرحال درست کہہ رہی ہیں. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں عمران خان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم نے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے, لیکن لندن میں پاکستانی سفیر انہیں ویزے جاری نہیں کر رہے. ان کو آنے سے بھی پرابلم ہے, ان کو نہ آنے سے بھی پرابلم ہے, اور ویزے کے لیے اپلائی کرنے سے بھی پرابلم ہے, ویزا جاری کرنے سے بھی پرابلم ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس میں بامسمی ہے, صرف نام کے شریف نہیں بلکہ کام میں بھی شریف ہے. ریاست کے نظام میں وہ واحد شخصیت ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود ہائیبریڈ طرز حکومت کو پیشانی پر بل ڈالے بغیر مسکراتے ہوئے چلاتے چلے جا رہے ہیں. تیرے اس چکن دے ہوتے میں کہنا تینوں آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. اللہ اکبر, کیسے کر لیتے ہو یار. آخر میں یہ تصویر, یہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی انسٹا سٹوری ہے جمائمہ خان کی, اور وہ عمران خان کی ویڈیو پوسٹ کر کے, پکچر پوسٹ کر کے انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے یہ محبت کا وہ معیار ہے جو رشتے ختم ہونے کے بعد بھی برقرار ہے. اس کے ایگزامپل ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جمائمہ نے. ورلڈ فار جمائمہ خان, میکسیمم کامنٹس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.